हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी नमाज़ हो गई है और आज फ्राइडे है, कुछ स्पेशल डे है। स्पेशल डे ये है कि आज जो है मोस्टली 99% आई थिंक अभी ऐसा बोला है एजेंट ने कि 99% अभी 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो घर का रजिस्ट्रेशन मेरे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी जाना है करने के लिए, तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये आ गया है अंकित भी, क्योंकि मैंने इसको भी बुला लिया है, क्योंकि भाई आप सबसे शेयर करना तो बनता है। शूट तो करेंगे, तो वहाँ पे उस प्रोसेस में मैं बिजी रहूँगा, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने अंकित को बुला लिया है। यहाँ पे आ गया है अंकित। और फिलहाल अभी आज एक्चुअली फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जो मेरी ईटिंग विंडो होती है 1 से 2, तो अभी मैं उस थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ विंडो। तो अभी मैं नाश्ता करूँगा, अपना फर्स्ट मील लूँगा, एंड देन उसके बाद फिर हम ये उतार दूँगा। गर्मी बहुत है, थोड़ा बाल बाल धो के फिर आप निकलेंगे यहाँ से, है कि नहीं? हाँ जी, कैसी चल रही है शॉप? अच्छी चल रही है। आ रहे हैं ऑर्डर्स? आ रहे हैं? हाँ, आ रहे। हाँ, हाँ ऑनलाइन ज़्यादा? हाँ, चलो, अभी आने वाला है न्यू स्टॉक भी अच्छा खासा। क्या बात, गुड गुड। तो पहले हम खाएंगे थोड़े से ये रोस्टेड बादाम, 7-8 बादाम। अब हम पियेंगे अपनी चाय, और फिर उसके बाद हाफ एन आवर के बाद लास्ट में प्रोटीन पी के मल्टीवाइटमिन्स खा के विंडो क्लोज करेंगे। तो अभी मैं हो गया रेडी, मैंने बाल वगैरह वॉश कर लिए। बाल आजकल मेरे काफ़ी अच्छे होते हैं ना, है ना? चलो कोई नहीं, इससे पहले मैं निकलूँ जाऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बाहर जाने से पहले मैं लगाऊंगा सनस्क्रीन, और मैं सनस्क्रीन लगाऊंगा वाओ स्किन साइंस का। आजकल लोगों में मिथ है कि सनस्क्रीन आपको तभी लगानी चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनस्क्रीन आपको घर पे जब आप रहते हैं, धूप में नहीं भी होते, तब भी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं अपने डेली रूटीन में, लेकिन ऐसा करना बहुत ही हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए। सनस्क्रीन हमें 365 डेज यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिर्फ टैनिंग से ही नहीं बल्कि UVA एंड UVB रेज से भी बचाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है आपकी स्किन के लिए। तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास। बताओ बताओ, चलो बता देता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन, जो आता है SPF 55 में और SPF 35 में। अगर आप नॉर्मली ज्यादातर बाहर रहते हैं और डायरेक्ट सन एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है SPF 55। और अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हैं या ज्यादातर घर पे रहते हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए है SPF 35। और ये सनस्क्रीन ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे आराम से इजीली कैरी कर सकते हो, और आपको हर 3 घंटे में इसको रीअप्लाई करना है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ SPF 55 सनस्क्रीन। ये आपको अपने एक्सपोज एरिया में यूज करना चाहिए, जैसे कि फेस हो गया, नेक हो गई, आर्म्स हो गए, और इवन आप लेग्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन ना स्किन पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बिना व्हाइट कास्ट छोड़े हुए, और आपकी स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करता है। और ये आपकी स्किन पे बिल्कुल स्टिकी फील नहीं होता, बहुत ही लाइट वेट है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पे जो है कुछ लगाया हुआ है, इतना लाइट। तो हो गया है, मैंने अप्लाई कर लिया है। तो गाइस, इसमें है रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, जो रिच है विटामिन सी में, जो नेचुरली सन ब्लॉकर का काम करता है, और साथ ही कैरेट सी एक्सट्रैक्ट, जो एजिंग की साइंस को डिमिनिश करने में हेल्प करता है। और ये एवोकाडो ऑयल से भी रिच है, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है स्किन टैनिंग से। और गाइस, आप सबको तो पता है कि वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते, जैसे कि सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। सो गाइस, इसको परचेस करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, जो है शोएब इब्राहिम 20 फॉर 20% ऑफ इनकी वेबसाइट पे, जो है www.buyabout.in। और वाओ स्किन साइंस ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, #WowGreenHands। आप जब भी इनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो आपको ये सीड पाउच मिलेगा, जिसे प्लान करके आप भी बन सकते हैं प्राउड प्लांट पेरेंट। बी वाओ नेचुरली। तो अभी एजेंट का फोन आ गया है, वो वेट कर रहा है, तो चलिए अब हम चलते हैं। चलो।
तो हमारा जो प्रोसेस है सारा लिखा पढ़ी का रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे ड्राफ्ट बनता है एजेंट की शॉप पे वो हो गया है पूरा। अब उन्होंने बोला है कि आप लोग थोड़ी देर बैठिए कार में, जब आपका नंबर आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, तब आप ऊपर आइएगा और 5-10 मिनट लगेंगे शायद, वो हो जाएगा। तो उसी का वेट कर रहे हैं बस, क्यों। तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी जो है वहाँ पे सर्वर जो है वो डाउन है और हमारा नंबर है 14। अभी चल रहा था पहला, तो कम से कम 1.5-2 घंटा जाएगा। तो घर पास में ही है, तो अभी घर चले जाते हैं। जो मिश्रा जी हैं वहाँ पे हैं, वो हमें आधे घंटे पहले फ़ोन करेंगे, हम आ जाएंगे एंड देन इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। तो अभी फ़ोन आ गया है मिश्रा जी का कि आ जाइए, तो अभी हम जा रहे हैं। चलिए। God bless you, God bless you. Be in touch. डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब एक परिवार के जैसे बिल्कुल 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 बहुत खुशी हो रही है। मुबारक हो। तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। भगवान इतनी अब खुशियाँ देखो कि बस उसका कोई अंत नहीं होगा। थैंक यू सर। इन्होंने बहुत स्मूथली काम करा दिया, बहुत स्मूथली, फटाफट से फटाफट से बोले तो भाग दौड़ 2 दिन खूब किया, अच्छे से हो गया। हो गया। Done. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शुक्र है अल्लाह। मतलब मुझे हो तो जाता, बट मुझे लग रहा था कि आज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। 7 बज गया, अभी 6:30 बजे हम आए थे शायद ना, निकले थे 6:15 बजे घर से, बट अल्लाह का शुक्र है हो गया। अभी चलो मिठाई लो। मिठाई लेते हैं, घर वालों के लिए मुंह मीठा करवाते हैं सबको। अम्मी लोग के लिए लिया है स्पेशली, तो चलो उनको मुंह मीठा करवाते हैं। चलो क्या है ये? अरे कितने का है? 50 का 5। खाएगा खाएगा कुछ खाएगा क्या खाएगा? क्या खाएगा? डोसा खाएगा। डोसा का है वो उधर बनता है। कौन सी है? आपकी पसंद की कौन सी है वो ले लो। मिठाई लेके आया। मैं खाई भी ना थोड़ी जाऊंगी। भगवान बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ। गॉड ब्लेस। मैंने बोला मैं मिठाई खाई बिना नहीं जाऊंगी। पहले अम्मी को बताएंगे। अभी तो वही बातें हो रही है। ये सबके फेवरेट गुलाब जामुन। मैं पूछ रही हूँ मेरा डब्बा कहाँ है? ऐसे कैसे? आपको तो मल्टी चाहिए ना? अभी वही शिकायत कर रही थी। अभी बहुत मुबारक हो अम्मी। बहुत बहुत तो मेरी बेटा। थैंक यू। अब बहुत जल्द नेम प्लेट पे शुएब का नाम है। मैं नीचे रोज बोलती सवा कब लगोगे मैं रोज बोलती आ गया ना। आ जाओ। मुबारक हो। चलो, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? सबसे खुशी इस बात की है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना ये घर देखने, तो जिस वजह से फाइनल किया था, तो नीचे का अम्मी को पसंद है, और दूसरा बालकनी। बालकनी बहुत पसंद है, तो लकीली टच वुड के अम्मी को बिल्कुल जस्ट इसके सामने वाला जो आंटी का फ्लैट है वो मिला, उसमें भी सेम ऐसे ही बालकनी है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ऐसी बालकनी है। तो मैंने कहा चलो अब ठीक है। हाँ जी, अब बोलो। अम्मी की ख्वाहिश, मतलब एक होता ना कि बहुत बड़ा एक वो था कि नहीं यार अम्मी के लिए घर वो मतलब चाहिए, करना है, और अम्मी के हिसाब का मेन चीज़ ये है कि जैसे मैं आपने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि अम्मी को हाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। सोफा क्या हो रहा है ये? टूट रहा है क्या? नहीं
कुछ अजीब हो गया है। नहीं सही है कि अम्मी को हाइट पसंद नहीं है इतनी, और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं दूसरी विंग में नहीं चाहता कि अम्मी वहाँ पे रहे क्योंकि फिर दिक्कत होती है, बट लकीली यही मिल गया। ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर है, सब कुछ ऐसे ही है, बालकनी भी है और अब खुद का है। क्यों? सब कुछ है। बहुत मुझे खुशी हो रही है, मेरे दिल से तमन्ना थी और अभी तक जो मैं सोचती हूँ अल्लाह पाक वही कर देता। आगे देखो अल्लाह मालिक है कि मैं सोचती थी नीचे का, हमेशा मैं नीचे रही हूँ, नीचे का मुझे मिल गया और मेरे सामने मिला। इससे ज़्यादा खुशी क्या है? अल्लाह बस बच्चों को खुश रख, सब अच्छे रहेंगे। बहुत बड़ा डर था कि अगर ये रेंट से खाली करा लेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि नहीं मिलते यहाँ पे घर। हर वक्त मेरे दिल में रहता था कि कभी वो बोल सकते हैं, कभी वो बोल सकते हैं, तो अब मेरा वो दूर हो गया दिल नहीं, से। बट एक्चुअली 6 साल रहे हो आप। हाँ, और अल्लाह करम से जो पहले थे इसमें वो भी जो लैंडलॉर्ड थे, एंड फिर जिन्होंने खरीदा वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको देखते हैं, हम जानते हैं आप बहुत वक्त से यहाँ पे रह रहे हो, तो आप रहते रहो। जब आपको कभी ऐसा होगा, जब आपको छोड़ना होगा तब आप बताना, तो वरना आप, हमें कोई टेंशन नहीं, आप रहते रहो। थोड़ा सा मीठा है, खा लो थोड़ा सा। पूछो क्यों? घर खरीद लिया। नहीं वो तो मालूम था। कौन सा? नीचे वाला। हाँ, तो उसका रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ मैं, पापा ने 25 कर दिया। किसने बताया? नहीं वो पता था ना। तो आज पूरा लिखा पढ़ी उसकी हो के आई है। अच्छा। पहले तो सिर्फ बात हुई थी, एडवांस चीजें दी थी, अभी आज पूरा लेके हो गया है। बताओ। पापा ने 25 कर दिया था, हाँ बताया मैंने जब। नहीं तो हमें मालूम था ना। हाँ, उसको बता दिया था। अम्मी ने बताया होगा। हाँ, और अम्मी ने मुझे बोला कि मैंने नहीं बताया, मेरा 25 करवा दिया। कोई बात नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। आज सारी लिखा पढ़ी हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब हो गया है, और बस अम्मी बहुत खुश है क्योंकि अम्मी को नीचे का चाहिए था ना, तो वो मिल गया। खुश हो आप? हाँ पक्का? लो खाओ, तुम भी। मैं चलो 25 कर दिया पापा ने मेरा, अम्मी ने 25 किया मेरा। अम्मी मुझसे बोलती मैंने नहीं बताया, तुम जाके खुशखबरी दो। पहले ही पता है पापा को, कोई बात नहीं, चलो हो गया ना। और अब सबसे स्पेशल पर्सन, तुम भी तो मीठा कर लो। तुम मीठा नहीं करोगी क्या? ये लो थोड़ा सा, हम दोनों की विंडो मतलब ठीक है। मुबारक हो। एक्चुअली हाँ से इसकी शॉप शुरू हुई ना, ऐसे कोफ्ते में फोन कर रहा था। तो यस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी और आप सबको भी जो हमारे साथ इतने वक्त से कनेक्टेड हैं। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बस थैंक यू स्पेशली इसको भी, क्योंकि हर पता नहीं, कहते हैं ना कि लाइफ में जब सही इंसान आपके साथ जुड़ जाता है तो आप लाइफ में अच्छा ही करते हो, और अगर अच्छा ना भी करो लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वही हो जब इंसान ग्रो करे लाइफ में, आगे बढ़े, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको सुकून मिलता है, सुकून में आप रहते हो। तो यस, ये जब से मेरी लाइफ में आई है तो आज अल्लाह करम है कि हम लोग थोड़ा सा ग्रो भी कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन जब सेम टू सेम लेकिन जब ग्रो नहीं कर रहे थे, एक स्टेबल थे, चीज़ें थी। आज से जब नए नए मिले थे, जब स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब स्ट्रगलिंग पीरियड था तब भी सुकून बहुत रहा है, और इसके आने से लाइफ में सुकून बहुत रहा है, और बस अच्छा ही अच्छा हुआ है। तो मेरा लकी चार्म कह सकते हैं इसे। हालांकि सब कुछ देने वाला अल्लाह है, बट एक होता है ना, तो यस थैंक यू। ये जो मेरी जिंदगी में एक औरत आई है ना, ये औरत, गौर से देखिए इस औरत को, ये चलो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी हम कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ जी, जाइए। हाँ जी, तो अभी आप सबको पर्सनली स्पेशली थैंक यू। बस यार थैंक यू। लाइफ में कभी कभी कोई वक्त ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ कहने के लायक नहीं होते, बस आप दिल से ग्रेटिट्यूड शो करते हो। तो आप सबके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा कि अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया कि आज मुंबई जैसे शहर में प्रॉपर्टी लेके उसका रजिस्ट्रेशन आज करके आया हूँ। तो अल्लाह बहुत बहुत शुक्र। एंड नीचे फिर जब हमेशा बोलता हूँ कि आप सबका इतना प्यार, कहते हैं ना कि कभी किसी एक इंसान की दुआ लग गया तो इंसान का बेड़ा पार हो सकता है। आप सब इतना प्यार करते हो, इतनी दुआएं देते हो, तो पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाती है, किसकी दुआ से कामयाब हो जाते हैं, किसकी दुआ से दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, किसकी दुआ से सबको शिफा मिल जाती है, किसकी दुआ से, मतलब बस थैंक यू आप सबका, हर उस एक शख्स का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें नफ़रत करता है, उसका भी हर एक शख्स का दिल से शुक्रिया कि
बस यार मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो बस आज ये रजिस्ट्रेशन हो गया, आप सबको ये बताना था इंशाल्लाह। और अब घर का जब कुछ दिनों बाद रेनोवेशन शुरू होगा तो ऑब्वियसली बात है वो सब आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार रखिए, अल्लाह हाफिज़।